we will see the drug treatment of UTI. UTI stands for urinary tract infection. A urinary tract infection, that is UTI, it is a common bacterial infection that can affect any part of the urinary system. यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं? ऊपर से शुरू करें तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा. ठीक है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, किडनी. अगर ब्लैडर और यूरेथ्रा इफेक्ट हो रहा है तो दिस इज नोन एज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. किडनीज इफेक्ट हो रहा है, दैट इज अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर मोर प्रिवेलेंट इन वुमेन. ठीक है. क्यों? क्योंकि वुमेन में जो यूरेथ्रा होता है वो बहुत छोटा होता है. वुमेन में यूरेथ्रा जो होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, जबकि मेल में अराउंड 15 to 20 सेंटीमीटर होता है. और वुमेन में जो यूरेथ्रा है दैट इज़ मोर क्लोज टू द एनस, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो यूटीआईज आर मोर प्रिवेलेंट इन वुमेन देन इन मैन and it can occur at any age. UTIs are primarily caused by bacteria, with Escherichia coli being the most common culprit. ठीक है. Most common culprit of UTI is E. coli. ठीक है. E. coli, it's a gram-negative bacteria. There are two types of UTIs based on their location. First is lower UTI and then upper UTI. ठीक है. Lower UTI is affecting the bladder or the urethra. Bladder का infection is known as cystitis. Urethra का infection is known as urethritis. They often cause frequent urination, burning during urination, cloudy and bloody urine. ठीक है. तो लोअर यूटीआई में या तो ब्लैडर या यूरेथ्रा इन्फेक्ट होगा और इसके सिम्टम्स क्या क्या है? frequent urination with a burning sensation and the urine may be cloudy or bloody. Upper UTI में kidneys affect होता है and this is known as pyelonephritis. और जो अपर यूटीआईज होते हैं ये ज़्यादा सीवियर होता है, इसमें फ़ीवर मिलेगा. ठीक है. अपर यूटीआईज में फ़ीवर होता है, बैक पेन विथ नोजिया. लोअर यूटीआई में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विथ बर्निंग सेंसेशन. अपर यूटीआई में फीवर दिखता है. ठीक है. लेट्स सी द ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई. सो दीज आर द एंटीबायोटिक. पहला है ट्राइमेथोप्रिन / sulfamethoxazole. Trimethoprim / sulfamethoxazole. Second is nitrofurantoin. Third is fluoroquinolones. There are fluoroquinolones like ciprofloxacin and levofloxacin. Then we have amoxicillin or amoxicillin with clavulanic acid. Then we have fosfomycin. And then last is piperacillin / tazobactam और clindamycin. तो ये जो पहला है ट्राइमेथोप्रिम / sulfamethoxazole, this is used in uncomplicated UTIs which is mainly caused by E. coli. ठीक है. तो ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथोक्साजोल को हम अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में यूज़ करते हैं. ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स फॉलिक एसिड सिंथेसिस. ठीक है. ये जो ट्राइमेथोप्रिन है इट विल इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है फॉलिक एसिड को उसके एक्टिव फॉर्म में, दैट इज़ टेट्राहाइड्रोफोलेट. तो अगर ये इनहिबिट हो गया तो ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो कम अमाउंट में बनेगा, मतलब जो एक्टिव फॉर्म है दैट विल बी डिक्रीज्ड. तो उसके कारण फॉलिक एसिड सिंथेसिस इज इनहिबिटेड, जो एक्टिव फॉर्म है वो नहीं बनेगा. एंड देन सल्फामेथोक्साजोल इट इनहिबिट्स डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज. ठीक है. तो इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है ट्राइमेथोप्रिन और सल्फामेथोक्साजोल का? दैट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया इज इनहिबिटेड. ठीक है. इसका साइड इफ़ेक्ट्स में GIT सिम्टम्स लाइक नोशिया, वोमिटिंग हो गया,
डायरिया हो गया, इसके कारण हाइपोसेंसिटिविटी हो सकता है। बहुत रेयर केस में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी हो सकता है, रैश हो सकता है। सो पहला था ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्सोजोल विच इज़ यूज्ड इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज। और ये करते क्या है, दे इनहिबिट बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस। देन सेकेंड इज नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। Okay. Nitrofurantoin is also used in uncomplicated UTIs. Okay. Especially it is safe in pregnancy. Nitrofurantoin is safe in pregnancy. ठीक है, ये एक स्टेटिक ड्रग है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन नाम से क्लियर है कि ये एनो रिलीज़ करता है, एनो प्रोड्यूस करता है, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये डीएनए को डैमेज कर देता है। तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में यूज़ होता है। इट इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी। ये स्टैटिक ड्रग है, स्पेशली इट इज़ यूज इन लोअर यूटीआईज। ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन विल प्रोड्यूस एनो विच विल डैमेज द डीएनए। So nitrofurantoin interferes with bacterial DNA and protein synthesis. ठीक है, डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता। साइड इफ़ेक्ट क्या है? जीआईटी साइड इफ़ेक्ट्स लाइक नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये दोनों में कॉमन है। जीआईटी साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कॉमन है। बाकी इसका रेयर बट बहुत टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो सकता है पल्मोनरी रिएक्शंस। ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन का एक रेयर साइड इफ़ेक्ट है, दैट इज़ पल्मोनरी रिएक्शंस। Then third is fluoroquinolones like ciprofloxacin या levofloxacin। ठीक है, तो ciprofloxacin और levofloxacin को कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में यूज़ करते हैं या सीवियर यूटीआईज में यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें जो रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज के कारण हो। तो ciprofloxacin या levofloxacin को सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में यूज़ करते हैं जो कि रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज के कारण हो। ठीक है, ये फ्लूरोक्विनोलॉन्स क्या करता है, दे इनहिबिट डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन होता है वो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। जो सेकेंड जनरेशन ऑफ फ्लूरोक्विनोलॉन्स है वो डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 दोनों को इनहिबिट करता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है? नोजिया है, डायरिया है, सीएनएस को भी इफ़ेक्ट करता है जिसके कारण डिजीनेस हो सकता है। एल्डरलीज में इट कॉजेस टेंडन रप्चर। ठीक है, तो लीवोफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन के कारण टेंडन रप्चर हो सकता है या टेंडनाइटिस हो सकता है। ठीक है, सीएनएस को भी इफ़ेक्ट करता है जिसके कारण डिजीनेस हो सकता है। तो ये लीवोफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन सीवियर केसेस कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करता है। देन फोर्थ इज एमोक्सिसिलिन, एंड एमोक्सिसिलिन इज पेयर्ड विथ क्लाविलिनिक एसिड। ठीक है, क्लाविलिनिक एमोक्सिसिलिन क्या है? ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये पेनिसिलिन ग्रुप में आता है। पेनिसिलिन विच इज़ अ टाइप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम से डिग्रेड हो जाते हैं। तो क्लाविलिनिक एसिड इन बैक्टीरियाज जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उनको इनहिबिट करता है ताकि एमोक्सिसिलिन डिग्रेड ना हो। ठीक है, तो क्लाविलिनिक एसिड के कारण एमोक्सिसिलिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, एमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरियाज रेसिस्टेंस टू एमोक्सिसिलिन के लिए क्या करता है, बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करता है। तो ये क्लाविलिनिक एसिड क्या करता है, इन बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसके कारण डिग्रेडेशन ऑफ एमोक्सिसिलिन विल बी प्रिवेंटेड। इनको किस केस में यूज़ करते हैं? यूटीआईज विद ससेप्टेबल बैक्टीरिया। ठीक है, एमोक्सिसिलिन क्या करता है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो इट विल इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। साइड इफ़ेक्ट में वही जीआईटी सिम्टम्स लाइक नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है, और इसके कारण हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, जो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है उनमें एक बीटा लैक्टम रिंग होता है, एक साइड रिंग होता है। तो ये जो भी हाइपोसेंसिटिविटी होता है वो इन साइड रिंग्स के कारण होता है। देन वी हैव फोस्फोमाइसिन। ठीक है, फोस्फोमा
फोस्फोमाइसिन भी सेल वॉल को डिस्टर्ब करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है. फोस्फोमाइसिन इज़ यूज्ड इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज. ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में यूज़ करते हैं. और फोस्फोमाइसिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स द एंजाइम इनॉल पायरुवेट सिंथेज. फोस्फोमाइसिन इनहिबिट्स द एंजाइम इनॉल पायरुवेट सिंथेज, और फिर इसके कारण जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन डिस्टर्ब होता है. फोस्फोमाइसिन इज़ यूज्ड इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज. ये बैक्टीरिया का सेल वॉल को डिस्टर्ब कर देता है और इसके कारण नौजिया, डायरिया जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. लास्ट इज पिपेरासिलीन विथ टैज़ोबैक्टम. ठीक है, तो टैज़ोबैक्टम क्या करता है, जैसे कि क्लाविलिनिक एसिड कर रहा था, टैज़ोबैक्टम भी बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है. पिपेरासिलीन, ये भी सिलीन से एंड हो रहा है, तो ये भी एक टाइप का पेनिसिलिन है, एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है. ठीक है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम से डिग्रेड हो जाता है. तो पिपेरासिलीन को टैज़ोबैक्टम के साथ देते हैं क्योंकि टैज़ोबैक्टम बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके कारण पिपेरासिलीन डिग्रेड नहीं होगा. ठीक है, और पिपेरासिलीन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो ये भी सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. और इनको हम कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर यूटीआईज में यूज़ करते हैं. ठीक है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जीआईटी वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्लस एलर्जिक रिएक्शंस. ठीक है, एंड देन वी हैव क्लिंडामाइसिन. क्लिंडामाइसिन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ठीक है, सेफ्ट्रायोक्सोन तो सेफेलोस्पोरिन है, यहाँ पे क्लिंडामाइसिन होगा. क्लिंडामाइसिन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और क्लिंडामाइसिन के कारण क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन इंक्रीज होता है. ठीक है, सो कौन कौन सा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं यूटीआईज में, ट्राइमेथोप्रिम या सल्फा मेथोक्साजोल. ठीक है, ट्राइमेथोप्रिन / सल्फा मेथोक्साजोल, ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में यूज़ होता है और ये बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. देन नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, ये डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफेयर करते हैं और नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन को भी अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में यूज़ करते हैं. सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन, इनको हम कॉम्प्लिकेटेड सीवियर यूटीआईज में यूज़ करते हैं. ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, तो ये डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमेरेज स्पोर को इनहिबिट करेंगे. देन एमोक्सिसिलीन विद क्लाविलिनिक एसिड, तो एमोक्सिसिलीन क्या करता है, यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करेगा एंड इट इज़ यूज्ड इन यूटीआईज विद ससेप्टेबल बैक्टीरिया. ठीक है, क्लाविलिनिक एसिड बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है. फोस्फोमाइसिन जो है इसको भी अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में यूज़ करते हैं और फोस्फोमाइसिन भी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. पिपेरासिलीन इज पेयर्ड विथ टैज़ोबैक्टम. ठीक है, और ये भी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. दिस इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ यूटीआईज. ठीक है, पिपेरासिलीन को कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर यूटीआईज में यूज़ करता है. So that was the treatment of UTI.